नमस्कार साथियों, मैं दलवीर मलिक। आप देख रहे हैं KB24 न्यूज। साथियों, आज मैं बताना चाहूंगा कि हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने राजकीय अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी को पूरा करने के लिए जल्द भर्ती किए जाएंगे करीब 500 डॉक्टर। उन्होंने कुरुक्षेत्र के LNJP अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। निर्माण कार्य को एक चरण में जल्द से जल्द पूरा करने के दिए निर्देश। स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल की सफाई व्यवस्था, शौचालयों के साथ साथ फार्मेसी का किया निरीक्षण। LNJP अस्पताल में मिली खामियों को जल्द से जल्द किया जाएगा दुरुस्त। स्वच्छता में कमियां पाए जाने पर अधिकारियों को लगाई फटकार। अधिकारियों को मौसम के अनुसार बीमारियों के प्रति सतर्क रहने के दिए निर्देश। मरीजों से की बातचीत। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि राजकीय अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी नहीं रहने दी जाएगी। इन अस्पतालों में सरकार की तरफ से जल्द ही 500 चिकित्सकों की भर्ती की जाएगी। इन चिकित्सकों की भर्ती के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है और सरकार से अनुमति मिलने के बाद भर्ती प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव शुक्रवार को LNJP अस्पताल में निरीक्षण करने उपरांत पत्रकारों से बातचीत कर रही थी। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने LNJP अस्पताल की फार्मेसी, शौचालयों व अस्पताल के प्रत्येक कक्ष की सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। अस्पताल में जगह जगह मलबे के ढेर लगे होने के कारण मरीजों, खासकर बच्चों के वार्ड में हो रही परेशानी तथा शौचालयों की खस्ता हालत को लेकर अधिकारियों को फटकार लगाई। कुलभूषण शर्मा के साथ वरिष्ठ संवाददाता दलवीर मलिक की रिपोर्ट। बहुत ज़्यादा कमी है और इसकी कमी में रहते हुए बहुत सारी चीज़ें आज हो भी रही हैं। उनको बेहतर करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। मैंने देखी है कि हमारे पास डॉक्टर्स हैं, जैसे गायनोकोलॉजिस्ट हैं, 3-4 हैं, मगर उनके लिए कमरा एक है। तो वो एक ही बच्चे का एक ही टेस्ट महिला को एक कमरे में ला सकते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। तो मैं आज PWD वालों से बोलूँगी कि जल्द से जल्द जो काम शुरू करें। जैसे निको के बगल में MNC में पैसे भी दिए कि जल्द से जल्द अगर आप किसी चीज़ को छेड़ रहे हैं तो 10 दिन के अंदर स्पेशली जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, आप जल्द से जल्दी काम खत्म करें ताकि कोई भी डिजीज़ या इन्फेक्शन बच्चों को ना हो। वो काम खत्म करें, फिर अगला वाला शुरू करें। ये नहीं कि सारी जगह छेड़ दें और फिर बैठने के लिए, क्योंकि अस्पताल है, इन्फेक्शन का जोन है। और अगर आप इतने ऐसे ही किसी माहौल में अस्पताल चलाते हैं तो इन्फेक्शन बढ़ेंगे, कम नहीं। तो मेरी आज तो पहले तो PMO मैम से ये रिक्वेस्ट कि जहाँ भी मलबा पड़ा हुआ है ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मलबा हटाएं। और मेरे को अगली बारी मैं फोटोज मंगवाऊँगी, आपसे नहीं मंगवाऊँगी। मैं यहाँ के जर्नलिस्ट भाइयों से मंगवाऊँगी कि मेरे को फोटोग्राफ भेजें यहाँ पे मलबे के क्या हालात है। साथ साथ मैं आज अभी फार्मेसी में भी गई हूँ। फार्मेसी में लगभग सारी दवाइयाँ हैं और मुझे ये बताया जा रहा है कि उसके लिए मैंने PMO और CMO दोनों को बोला कि इनके फाइल मेरे पास भिजवाएं। अगर कंप्लेंट्स आई तो आपने क्यों एक्शन नहीं लिया अभी तक, क्योंकि रेफरल के लिए नहीं बनाया सकता। हम कोविड में कोविड चीज़ें कि मैं फिर इसके बाद आपकी मैडम यहाँ पर मोस्टली जो डिलीवरी होती है। अब देखिए 2 गायनोकोलॉजिस्ट सर्जन NHM से, 2 CH के साथ 4 हैं। आज के दिन मैंने पूछा है 26 हुई हैं, 26 सिज़ेरियन हुए इस महीने में। साथ साथ जो 3 FRUs हमारे हैं उधर 5 से 10 सिज़ेरियन हो चुके हैं। तो हमारी कोशिश है आने वाले वक्त में कि किसी को रेफरल नहीं हो, क्योंकि इतने सारे गायनोकोलॉजिस्ट सर्जन हमारे पास हैं, पीडियाट्रिशियंस हैं, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं चाहूँगी, और तभी मैं आज के दिन हर 2 महीने, हर 3 महीने सबसे ये जानना चाहती हूँ कि कितने डेंटल हो तो डेंटल सर्जरी में कितनी सर्जरीज हुई हैं, FRU हुए तो कितनी सिज़ेरियंस हुए हैं। ये नहीं मेरे को बढ़ा चढ़ा के करवाना है। मैं बस ये कहती हूँ कि जिनको रेफरल ना हो वहाँ तक हमारे को अपने जो सिविल अस्पताल है वहाँ तक लाना। मगर ये भी सच है कि जो 4 साल हैं वो पीछे हो गए। अब आने वाला वक्त है डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया का है, तो हमें सतर्क रहना पड़ेगा
और हम हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से सारे बंदोबस्त और दवाइयाँ का बंदोबस्त कर चुके हैं। जो फॉगिंग है उसका बंदोबस्त कर चुके हैं, मगर हमें सतर्क रहना पड़ेगा क्योंकि देखो बाढ़ बहुत आई है इस बारी और बहुत बिल्कुल कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, अम्बाला सभी प्रभावित है। सिरसा की बात करें, हिसार, आज तो भिवानी में भी जो पहले कभी नहीं हुई हिसार में, तो ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ पर बाढ़ आई है। तो हम सभी को सतर्क रहना पड़ेगा और मैं अपने हरियाणा प्रदेश वासियों से भी आज उनकी विनती करूँगी कि जहाँ भी बाढ़ प्रभावित एरिया ही नहीं मगर अलग से शहरों में जहाँ पानी रुकता है, बारिश का समय है जहाँ रुकता है, आप प्लीज़ अथॉरिटीज़ को बताएं ताकि वो जल्द से जल्द, कोई दिक्कत नहीं, छोटा शहर है तो आप म्यूनिसिपैलिटी को बताएं वहाँ दवाई छिड़काएं। और अगर हमने जो दूसरे डॉक्टर पिछले 8-9 महीनों में वो शायद ही पिछले साल में कभी डले हों। अब उन्होंने एक और फाइल चलाई है 500 और 450-500 और डॉक्टर्स और दाखिल करने के लिए कि जहाँ जहाँ भी वैकेंसीज हो रही है वहाँ जल्द से जल्द। और अगर जहाँ स्पेशलिस्ट की बात है तो हम NHM से बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास नहीं आ रहे तो NHM प्रोवाइड करे हमें। जैसे डर्मेटोलॉजिस्ट की बात होगी, मैं NHM से बात करूँ तो डर्मेटोलॉजिस्ट हमारे पास एटलीस्ट हफ्ते में 3 बारी सिविल अस्पताल जरूर। ठीक है।